Welcome to this class of UV visible spectroscopy for students of third year, paper 2. The topic of today's discussion is absorption law. Absorption law के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बियर-लैम्बर्ट लॉ. बियर-लैम्बर्ट लॉ दो साइंटिस्ट के नेम पर ही आधारित है. फर्स्ट बियर और सेकंड लैम्बर्ट. इन दोनों को सामूहिक रूप से हमने बियर-लैम्बर्ट लॉ नाम दिया है. बियर-लैम्बर्ट लॉ का जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है यहाँ ये फिगर में दिखाया गया है. This is the homogeneous medium. Thickness of this medium is X and concentration of the solution is C. This is monochromatic light. The intensity of incident beam is I0. आपतित किरण की जो तीव्रता है वो I0 है और इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड बीम इज I. पारगत किरण की जो तीव्रता है वो I है. I0 से तीव्रता में कमी होती है और I रह जाती है. तो बियर और लैम्बर्ट दोनों ने अपनी अपनी बात कही और एक नया नियम बियर-लैम्बर्ट नियम बनाया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैम्बर्ट लॉ की कि when a beam of monochromatic radiation passes through a homogeneous absorbing medium. जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजीनियस मीडियम से पास किया जाता है तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट with thickness of the absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident light. यानी ये I0 जो कि इंसिडेंट लाइट की तीव्रता है, जब ये लाइट इस होमोजीनियस मीडियम से ट्रांसमिट होती है तो उसकी इंटेंसिटी में जो कमी आती है तो वो कमी की दर इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के समानुपाती होती है. यह स्टेटमेंट था लैम्बर्ट का. पहले हम लैम्बर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम बियर को इंक्लूड करके और अंत में हम बियर-लैम्बर्ट लॉ पर आएंगे. इसी को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हम लिख सकते हैं इसको -di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. This is mathematically expression where di is a small decrease in intensity of light upon passing through a small distance, that is dx, and I is the intensity of monochromatic light just before entering the medium. इस इक्वेशन को हम फिर से लिख सकते हैं. जब हम इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे और प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट करेंगे इक्वल में तो एक न्यू कॉन्स्टेंट्स विल कम, दैट इज k. तो दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज -di/dx इक्वल टू ki, वेयर -di/dx is the rate of decrease of intensity with thickness है. जबकि k जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. ये आप ध्यान रखिएगा. अवशोषण गुणांक इसको हम कहते हैं. ये एक कांस्टेंट है. वो कैसे आया है? इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया और इक्वल में कन्वर्ट किया तो दिस इज द न्यू कांस्टेंट, दैट इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. Now integration of equation 2 and after rearrangement we can write here minus
ln I equal to kx plus c. This is equation number 3, where c is a integration constant. At x equal to 0, I equal to I0, so the value of c can be written as minus ln I0. This value of c is introducing in equation number 3. We will get ln I upon I0 equal to minus kx. This is equation number 4. This equation 4 can also be written in the exponential form, that is I equal to I0 e raised to power minus kx. Now this equation can also be written in the form of log. Then we will get log I upon I0 equal to minus k upon 2.303 into x. This will equation number 6. अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है. हम अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू लॉग आई अपॉन I0 से चेंज होकर के लॉग हो जाएगी I0 अपॉन I. कब? जब ये साइन चेंज होगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें लॉग I0 अपॉन I इक्वल टू k अपॉन 2.303 की जगह हमने एक नया कांस्टेंट a लिखा है और x एज इट इज लिखा है. दिस इज इक्वेशन नंबर 7, where a equal to extinction coefficient. The value of a is k upon 2.303. तो ये a हो गया एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट. और log I0 upon I जो है is termed as absorbance अवशोषणांक of the medium. Absorbance is represented by a. तो यहाँ ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी जगह आप लिख सकते हो कैपिटल A एंड इक्वल टू दिस इज एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इनटू x. तो दिस इज द लैम्बर्ट लॉ. लैम्बर्ट्स लॉ वाज एक्सटेंडेड बाय बियर्स. और बियर ने क्या बताया कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन थिकनेस, the fraction of incident light absorbed is dependent not only on the intensity I. ये स्टेटमेंट हो गया लैम्बर्ट का कि केवल वो इंटेंसिटी I ऑफ लाइट पे ही डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन द कॉन्सेंट्रेशन C ऑफ द सॉल्यूशन. जो विलयन की सांद्रता C है उस पर भी निर्भर करता है, उसके भी समानुपाती होता है. This is known as Beer's law. Means इसको मैथमेटिकली we can express here minus di upon dx is directly proportional to c. This is Beer's law. Now the two laws may be combined to write. दोनों नियम को हम मिला दें, लैम्बर्ट को और बियर को. तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई. दिस इज लैम्बर्ट लॉ. एंड माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू सी. दिस इज द बियर लॉ. व्हेन टू लॉज कंबाइंड वी कैन राइट हियर माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी. अगेन दिस proportional can convert into equals and new constant will come, that is k dash. Minus di upon dx equal to k dash into I into c. Here k dash is molar absorption coefficient. When the concentration C is expressed in mole per liter, k dash is called the molar absorption coefficient. अब उस इक्वेशन को हम पुनः लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं
and as in the case of Lambert's law, equation 9 may be transformed into the log I0 upon I upon I0 equal to minus k dash upon 2.303 into C into x. This is equation number 10. सेम यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, तो ये वैल्यू log I अपॉन I0 की जगह आप लिख देंगे log I0 अपॉन I, और k डैश अपॉन 2.303 की जगह न्यू कांस्टेंट दैट इज एप्सिलॉन, तो वैल्यू हो जाएगी log I0 अपॉन I इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू एक्स. इट इज इक्वेशन नंबर 11, वेर एप्सिलॉन इक्वल टू k डैश, दिस इज k डैश अपॉन 2.303 is called the molar extinction coefficient. So this is the Beer-Lambert law, expression of Beer-Lambert law. इस एक्सप्रेशन का हम एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जहां केवल आपको x की जगह थिकनेस, x की जगह हम पाथ लेंथ l लेंगे सिर्फ. तो ये एब्जॉर्बेंस है log I0 upon I, दिस इज द एब्जॉर्बेंस. एप्सिलॉन C x की जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन C L. दिस इज द ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ Beer-Lambert law. log I0 upon I equal to epsilon C L equal to A. Here A is absorbance, epsilon is molar extinction coefficient जिसे आप molar absorptivity भी कहते हैं, L is the path length of sample, C is the concentration of solution in moles per liter, I0 is the intensity of incident light and I is the intensity of the transmitted light. So this is the Beer-Lambert law, mathematical expression of Beer-Lambert law. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि C की वैल्यू हम कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम ग्राम मोल पर लीटर में लें, और L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, तो ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन को A इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल में C की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 ग्राम मोल पर लीटर, L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन की इक्वल हो जाएगी. ऐसी स्थिति में हम इसको कहते हैं एप्सिलॉन इज द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. तो मोलर एक्सटिंक्शन यानी मोलर विलोपन गुणांक क्या होता है. मोलर विलोपन गुणांक को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 ग्राम अणु सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत के द्वारा उत्पन्न जो विलोपन होता है उसको हम कहेंगे मोलर विलोपन गुणांक. इन कंडीशंस में मोलर विलोपन गुणांक किसके बराबर है, अवशोषण के बराबर, एब्जॉर्बेंस के ही बराबर होता है. कब, जब ये दो कंडीशंस हम यहाँ पर लगाएं कि 1 ग्राम अणु सांद्रता का विलयन हो और 1 सेंटीमीटर मोटी परत के द्वारा उत्पन्न किया गया विलोपन या एब्जॉर्बेंस इज नोन एज द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी किसी भी कंपाउंड के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू तब प्राप्त होती है जब लाइट की वेवलेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट हो. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो यूनिट होगी मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की यूनिट मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और जब यह मान अधिकतम अवशोषण के लिए अगर हम निकालते हैं तो मोलर विलोपन गुणांक का मान भी अधिकतम होगा, और इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन मैक्स के नाम से. जैसे एब्जॉर्प्शन मैक्स होता ना, ऐसे इसको हम एप्सिलॉन मैक्स के नाम से लिखते हैं. तो ये हमने देखा थोड़ा सा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट के बारे में. फ्रॉम द इक्वेशन इट इज सीन दैट एब्जॉर्बेंस which is also called as optical density, this is the important point,
एब्जॉर्बेंस को ही हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए कंटेनर ऑफ फिक्स्ड पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ को वेरीफाई करने के लिए जो हम ग्राफ लोड करते हैं वो इस अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच ही हम इस ग्राफ को लोड करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम जो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाते हैं और अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस की हम अब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करते हैं। तो जो आलेख प्राप्त होता है वो आलेख मूल बिंदु से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होनी चाहिए। जब कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये स्ट्रेट लाइन आना बंद हो जाए तो आगे की कंसंट्रेशन के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमेशा ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ये उसी कंसंट्रेशन तक लागू होगा जब तक कि ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती रहे। तो इसीलिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ की कि सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, क्योंकि जब तक स्ट्रेट लाइन है तब तक तो वो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ लागू होता है, लेकिन बाद में लागू नहीं होता। तो उसके क्या कारण है? फर्स्ट कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होनी चाहिए, उसी का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। थर्ड, सोल्यूट और सॉल्वेंट में आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। और फोर्थ है कि जो भी सॉल्यूशन आपने यूज किया गया है वो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो दीज आर द 4 limitations for बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। रिपीट कर देती हूँ। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का उपयोग होना चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मध्य कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम ना हो, और सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, ताकि विलय पदार्थ का विलयन में कोगुलेशन नहीं हो। तो इन्हीं को, ये कुछ लिमिटेशंस हैं बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ की। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिटेंस की, कि ट्रांसमिटेंस क्या है। किसी भी सॉल्यूशन की ट्रांसमिटेंस T अगर हो तो इसको हम लिखेंगे T = 1/A। A क्या है यहाँ पर? एब्जॉर्बेंस है, यानी एब्जॉर्बेंस का उल्टा ट्रांसमिटेंस कहलाता है। यदि हम एब्जॉर्बेंस को A = εcl से लिखते हैं तो ट्रांसमिटेंस को हम लिखेंगे A = -εcl। इफ एब्जॉर्बेंस इज log I0/I, then transmittance will be log I/I0। तो एब्जॉर्बेंस का मान जितना अधिक होगा विलयन की ट्रांसमिटेंस उतनी ही कम होती जाएगी, उतनी ही न्यून होती जाएगी। तो ये सिंपल सी कुछ डेफिनेशन है जो आप ध्यान रखिए। इसके अलावा भी आपको बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ के डेरिवेशन के दौरान जो कॉन्स्टेंट्स प्राप्त हुए थे, जैसे अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। उसी के आधार पर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।